आज के करंट अफेयर में आप लोग का स्वागत है। आज है 11 अगस्त और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और उससे जुड़े विशेष विस्तृत बिंदुओं को देखेंगे। यह बिंदु हमारे स्टैटिक जीके के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति ध्वज से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है पुडुचेरी पुलिस, ऑप्शन बी है दिल्ली पुलिस, ऑप्शन सी महाराष्ट्र पुलिस, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश पुलिस। राष्ट्रपति ध्वज से पुडुचेरी पुलिस को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। राष्ट्रपति ध्वज जिसे प्रेसिडेंट्स कलर कहते हैं, इससे पुडुचेरी पुलिस को सम्मानित किया गया और यह जो सम्मान गोरीमेडो पुलिस मैदान में आयोजित किया हुआ है। राष्ट्रपति ध्वज जो होता है किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सैन्य इकाई को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति ध्वज सम्मान किस योगदान के लिए दिया जाता है? तो वह है आंतरिक सुरक्षा में उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और असाधारण उपलब्धि हेतु। इन सभी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति ध्वज दिया जाता है। अब कुछ प्रमुख पुरस्कार या सम्मान देख लेते हैं जो 2026 का है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 यह अजीत डोभाल को दिया गया है। वही स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर CH निवासन राव को दिया गया है। UN महासचिव पुरस्कार मेजर स्वाति शांता कुमार को दी गई है। वहीं राष्ट्रपति कलर पुरस्कार 2026 सिक्किम पुलिस और ओडिशा पुलिस को दिया गया था। अभी हाल ही में पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति कलर पुरस्कार दिया गया। अब है महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, यह ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल लीगल अकादमी कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी गोवा। तो नेशनल लीगल अकादमी जो है यह गोवा में बनेगा। नेशनल लीगल अकादमी धर्मांडोरा में बनेगा जो यह गोवा राज्य में स्थित है। इस नेशनल लीगल अकादमी का उद्देश्य होगा वकीलों को समुचित शिक्षा देना, नैतिक मानकों को पूरा करना और तकनीकी प्रगति के अनुकूल बनाना। इन सभी जो होता है विशेष बिंदुओं को ध्यान रखते हुए नेशनल लीगल अकादमी पुरस्कार बनाया गया। यदि हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI का चेयरमैन देख लेते हैं तो वह मनन कुमार मिश्र है। की हाल है? अगला प्रश्न है, प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक कौन है? ऑप्शन ए है राकेश अग्रवाल, ऑप्शन बी पराग जैन, ऑप्शन सी राहुल नवीन, ऑप्शन डी प्रवीण सूद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल नवीन प्रवर्तक निदेशालय के वर्तमान निदेशक हैं। इनका जो है कार्यकाल 1 साल तक जो है बढ़ा दिया गया है। अब राहुल जो है जुलाई 2027 तक निदेशक के रूप में पद पर रहेंगे। ED का जो है पूरा नाम डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली है और ED जो है यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। तो यह हमारे स्टैटिक जीके के लिए हो गया कि ED की स्थापना कब हुई, यह एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। 1 मई 1956 को। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रमुख जो संगठन है और उनके जो प्रमुख निदेशक हैं उनको देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NI के निदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अध्यक्ष कौन है? तो ये पराग जैन है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के अध्यक्ष प्रवीण सूद हैं। सतर्कता आयुक्त वर्तमान में प्रवीण वशिष्ठ हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के निदेशक तपन कुमार डेका हैं। यह हमारे अन्य करंट अफेयर से रिलेटेड बिंदु हुए हैं। याद रखिएगा कि यह भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बिहार को CSR फंड में कितने राशि प्राप्त हुई? 3395 करोड़, 456.12 करोड़, 4549.10 करोड़ या 1000 करोड़। तो बिहार को CSR फंड से 456.12 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जो CSR फंड से सबसे न्यूनतम राशि प्राप्त करने वाले राज्य के श्रेणी में
आते हैं। CSR फंड क्या है यह देख लेते हैं कि बिहार को CSR फंड से 456.12 करोड़ की राशि मिली है। वहीं भारत को CSR फंड से कुल 40,794 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। और सबसे अधिक CSR फंड से प्राप्त करने वाला राज्य महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर गुजरात है। महाराष्ट्र को सबसे अधिक CSR फंड से राशि प्राप्त हुई है। CSR क्या है? तो CSR का पूरा नाम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जो भी कंपनी है जिन्होंने बड़ी कंपनी है जिन्होंने 5,000 करोड़ से अधिक जो है राशि अर्जित की है शुद्ध लाभ के रूप में, वह समाज के उत्थान के लिए कुछ सहयोग राशि देती है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 से हुई है और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत शुरू की गई है। इसका योगदान क्या है? यह गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु जो है सहायता राशि प्रदान करती है और इसके साथ ही साथ यह पर्यावरण संरक्षण, गरीब और भूखमरी उन्मूलन हेतु यह राशि प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, BWF विश्व टूर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अश्मिता चलिहा, दीक्षा डागर, PV सिंधु या बसंत कुमार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अश्मिता चलिहा। यह BWF विश्व टूर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। यह चीन के हान कियान-सी को पराजित करके यह खिताब जीती है, जो विश्व रैंकिंग में चौथी स्थान रखती है। यह जो है BWF जो है विश्व टूर आसन में आयोजित की गई। यह आसन दक्षिणी कोरिया में स्थित है और यह जो है खेल जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है।